प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि उपसमुच्चय किसको कहते हैं। उपसमुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर बनाया गया नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का क्या कहलाता है? उपसमुच्चय। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आपके पास एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3 4 5 और कहाँ तक 6 तक। इसने क्या बोला है कि किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर आप नया समुच्चय बना दो, और इसी में से मैंने ले लिया 1 3 और 5। तो ये जो नया सेट बनाया है ये इसके अवयवों को लेकर बनाया है। तो हम बोलेंगे कि बी किसका उपसमुच्चय है? ए का। और उपसमुच्चय को किस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है? इससे दर्शाया जाएगा उपसमुच्चय, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि बी उपसमुच्चय है किसका? ए का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास एक सेट है ए बराबर ए बी सी डी, और इसमें से मैंने एक सेट बना लिया बी बराबर ए। तो हम बोलेंगे कि ये जो B है ये किसका सबसेट है? इस A का, यानी B सबसेट है A का। आई होप आपके उपसमुच्चय क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर बनाया गया नया समुच्चय जो है वो उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। ये लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए आपके पास ABCD और XYZ यानी ABCD के सारे अल्फ़ाबेट हैं। इसमें से हमने एक सेट बनाया B बराबर AEIOU, तो हम बोलेंगे कि B उपसमुच्चय है किसका? A का। यहाँ B का प्रत्येक अवयव A में भी है, अतः B A का एक उपसमुच्चय है। और इसे हम कैसे लिखेंगे? B उपसमुच्चय है A द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसको पढ़ेंगे हम उपसमुच्चय है यानी सबसेट है। अब हम ये देखते हैं कि उपसमुच्चय ज्ञात कैसे करते हैं। किसी दिए हुए समुच्चय के उपसमुच्चय ज्ञात करने का रूल देखिए आप। ये एक समुच्चय दे रखा है आपको 1 2 3। क्या दे रखा है? 1 2 और 3, और आपको इसके सारे उपसमुच्चय पता करने हैं। तो सभी उपसमुच्चय ज्ञात करने के लिए आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो समुच्चय होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इस 1 2 3 का एक उपसमुच्चय तो यही है, और एक 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दो उपसमुच्चय तो फिक्स है हर एक सेट के, एक तो 5 और एक ये खुद। तो आपको बोला है कि इस 1 2 3 के आप सारे के सारे उपसमुच्चय बनाओ। तो एक तो क्या बन जाएगा? 5। एक आ जाएगा 1 1 2 3, और एक के साथ 2 को लिख लो, 2 3 भी हो सकता है ना। और एक 3 भी हो सकता है, और एक मैंने आपको बताया कि खुद भी हो सकता है। तो 1 2 3, तो इसके टोटल कितने सबसेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है, उसके लिए ट्रिक होती है 2 की पावर n। कितनी होती है? 2 की पावर n, जहां ये n किसकी संख्या होती है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये जो सेट था इसमें टोटल कितने अवयव थे? 1 2 3 अवयव थे। तो n की वैल्यू कितनी थी? 3। तो 2 की घात अगर हम 3 करते हैं तो 2 की घात 3 कितना आएगा? 8। इसका मतलब इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 8। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक और सेट है a बराबर 1 2 5 6, और आपसे बोला जाए कि अगर हम इसके उपसमुच्चय बनाएं तो कितने बनेंगे। तो आपने फॉर्मूला देखा है कि 2 की पावर n होती है। किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब यहाँ n की वैल्यू कितने एलिमेंट है इसमें 4 एलिमेंट है। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4। 2 की घात 4 का मान क्या होगा? 16। यानी इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? इसके 16 उपसमुच्चय बनेंगे। हम इन अवयवों के उपसमुच्चय ज्ञात करके नहीं देखते हैं। मैंने आपको बताया है कि 5 प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है ना। और इसका एक उपसमुच्चय क्या हो जाएगा? एक उपसमुच्चय हो जाएगा इसका 2, एक हो जाएगा 3, और एक के साथ आप 2 को लिख सकते हो, और एक के साथ किसको लिख सकते हो? 3 को, और एक हो जाएगा 2 के साथ 3, और एक ये खुद, यानी 1 2 3।
तो टोटल इसके उपसमुच्चय कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है, जहां n किसकी संख्या है? अवयवों की संख्या। अब बताइए इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो ये आएगा 2 की पावर 2, यानी इसके उपसमुच्चय बनेंगे 4। तो इसको हम लिखेंगे, एक तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा 5, एक हो जाएगा a, एक क्या हो जाएगा b, और एक ये खुद हो जाएगा a b। इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 1 यानी 2, तो एक तो आ जाएगा 5 और एक ये खुद। तो आई होप आपको उपसमुच्चय कैसे निकालने पता चल गया होगा। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी 5 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं समुच्चय में, है ना। 5 हमेशा बाहर ही लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ स्टार बना के नहीं लिख रखी है, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकती है एक एक नंबर में। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n होती है, जहाँ n किसकी संख्या है? अवयवों की संख्या। अभी अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर लिखा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, यानी जो भी समुच्चय होता है स्वयं का एक उपसमुच्चय भी होता है। अब नेक्स्ट समुच्चय आपके घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम इंग्लिश में बोलेंगे पावर सेट। पावर सेट क्या है? दिए गए समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, आपको जो एक समुच्चय दे रखा है पहले आप उसके क्या करो? सभी उपसमुच्चय निकालो और फिर से उनका एक समुच्चय बना दो, तो उसको हम बोलेंगे घात समुच्चय। समझ में नहीं आया होगा आपके? जैसे ये यहाँ एक समुच्चय है a बराबर 1 2, इसके हमने सारे उपसमुच्चय निकाले, तो क्या आया? एक तो 5 आया, 1 आया, 2 आया और 1 2। इन सबको हमने फिर से एक समुच्चय में बंद कर दिया। देखिए एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हमने, मझला कोष्ठक। तो ये जो नया सेट बना है इसको हम क्या बोलेंगे? घात समुच्चय। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आपके पास एक सेट है a बराबर a और b। अब इसका हमें घात समुच्चय बनाना है, तो घात समुच्चय कैसे बनेगा? पहले तो हम इसके सारे उपसमुच्चय निकालेंगे। इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? एक तो होगा 5, एक होगा a, एक होगा b, एक हो जाएगा आपके ए बी। टोटल कितने हो गए इसके उपसमुच्चय? 4। अब इन सभी उपसमुच्चयों को अगर मैं फिर से एक और ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो इसको बोलेंगे अपन घात समुच्चय, जिसको बोलते हैं पावर सेट। तो किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर सेट। इसको काय से दर्शाते? PA से। आई होप आपके पावर सेट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ रिक्त स्थानों में प्रतीक, इसको पढ़ेंगे उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय लिख के ने काट रखा है, इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। को भरकर सही कथन बताइए। पहला आपके है 2 3 4। ये 2 3 4 1 2 3 4 5 का उपसमुच्चय है क्या? देखिए इसी में से लिया हुआ है। 2 भी है इसमें, 3 भी है और 4 भी है, यानी ये इसका उपसमुच्चय है। इसमें से लेकर ही ये वाला बनाया गया है। सेकंड देखिए आप, ABCBCD का उपसमुच्चय है क्या? ABCBCD का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें A भी है और A इसमें नहीं है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, X इस प्रकार X आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है, और ये उपसमुच्चय होगा X इस प्रकार X आपके विद्यालय के एक विद्यार्थी का। तो जो 11वीं का विद्यार्थी होगा विद्यालय का उपसमुच्चय होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ आएगा उपसमुच्चय है। नेक्स्ट देखिए आप, इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है X इस प्रकार X किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित एक वृत्त है, ये एक समतल है, इसमें बहुत सारे सर्कल है। अब इसने बोला है X इस प्रकार X समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो जो आपका सेकंड वाला सेट है इसमें जितने भी वृत्त है वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या के? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के। और इसमें जो वृत्त है वो उसकी त्रिज्या के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला, कैसा भी वृत्त हो सकता है। तो इस 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का उपसमुच्चय ये वृत्त नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा उपसमुच्चय नहीं है।
क्योंकि ये तो इनकी त्रिज्या तो कुछ भी हो सकती है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो इस पीछे वाले में ओनली 1 सेंटीमीटर के हैं, इसमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ किसी भी त्रिज्या का हो सकता है, यानी वो इसका सबसेट नहीं है, इससे नहीं लिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप इसका 5 वाला, इसमें बोला है एक्स इस प्रकार एक्स एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, रिक्त स्थान दे रखा है आपको, और फिर बोला एक्स इस प्रकार एक्स एक समतल में स्थित आयत है। यहाँ गलती से त्रिभुज लिख दिया था मैंने, यहाँ लिख रखा है आयत है, तो आयत का उपसमुच्चय त्रिभुज नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके उपसमुच्चय नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, यहाँ इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 नोट करना भूल गया था, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अलग से लिख लिया है। इसमें बोला है एक्स इस प्रकार एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और एक्स इस प्रकार एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इस सेकंड वाले में हर एक प्रकार के त्रिभुज है, उसमें से कोई सा न कोई सा समबाहु त्रिभुज भी होगा, सही। तो जो समबाहु त्रिभुज भी है वो त्रिभुजों के समुच्चय में से लिया गया है, यानी इसका उपसमुच्चय है। तो छठे वाले में आपके क्या आ जाएगा, उपसमुच्चय है। अब इसका 7वां देखिए आप, इसमें बोला है कि एक्स इस प्रकार एक्स एक समप्राकृत संख्या है, जो पॉजिटिव आपके प्लस वाली संख्या है, समप्राकृत संख्या है, और एक्स इस प्रकार एक्स एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो क्या होता है आपको पता है, ये है -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे माइनस की तरफ भी अनंत और प्लस की तरफ भी अनंत। अब उसमें 2 4 6 8 10 सारी की सारी सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी, प्लस वाली। पूर्णांकों में सारी की सारी संख्या होती है पॉजिटिव प्राकृत संख्या, और सम भी होती है। इसका मतलब ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये पूर्णांक में से लेके नहीं बनाया गया है, तो यहाँ आ जाएगा उपसमुच्चय है। अब इसका प्रश्न क्रमांक 2 देखिए आप, इसमें लिखा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये लिखा है आपके ए बी उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का, ए बी उपसमुच्चय नहीं है क्या बी सी ए का। देखिए ये ए बी इस बी सी ए में से ही लेके बनाया गया है, मतलब ये उपसमुच्चय है, और ये जो इसने बोला है कि नहीं है, इसका मतलब ये असत्य बोल रहा है, ये चीज आपके असत्य है। नेक्स्ट आपको बोला है ए ई उपसमुच्चय है, एक्स इस प्रकार एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या 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 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ये जो ए ई है आपके, ये भी इसी में से लेकर ने बनाए गए हैं। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, बिल्कुल कथन सही है, तो यहाँ आ जाएगा सत्य। इसका तीसरा देखिए आप, तीसरे में बोला है 1 2 3 उपसमुच्चय है 1 3 5 का, तो ये इसका उपसमुच्चय है क्या, बिल्कुल उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, और इसमें 2 आ गया है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं है, ये असत्य आपके। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में लिखा है ए उपसमुच्चय है ए बी सी का, बिल्कुल इसका उपसमुच्चय है, तो ये लिख देंगे हम सत्य है। अब आपको ये सिंबल तो होता है उपसमुच्चय का, और ये होता है अवयव है कि नहीं है, ये देखना है आपको। तो कभी भी कोई भी अवयव इस चिन्ह के अंदर नहीं लिखा जाएगा, यानी समुच्चय के करली ब्रैकेट के अंदर हम अवयव को नहीं लिखते हैं। और यहाँ लिखा है कि उपसमुच्चय अवयव है ए बी सी का, तो ये चिन्ह यहाँ पर अगर उपसमुच्चय का चिन्ह हो जाता तो सही हो जाता। ये अगर अवयव है ना, ऐसा लिखता ना हो कि ए अवयव है ए बी सी का, तो ये चीज़ बिल्कुल सत्य होती, लेकिन उसने ऐसा लिख दिया इसको समुच्चय के अंदर। और कभी भी जो अवयव होगा उसको हम किसके अंदर नहीं लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, यानी समुच्चय के चिन्ह के अंदर नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है, असत्य है। तो अब इसके प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है कि एक्स इस प्रकार एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, 6 से कम और समप्राकृत संख्या। 6 से कम समप्राकृत संख्या क्या होगी, 2 और 4, 5 तो विषम में तो आ जाएगा, इसमें 2 और 4, 6 से कम और समप्राकृत संख्या। और एक और इसने बोला है कि एक्स इस प्रकार एक्स एक प्राकृत संख्या है जो किसको विभाजित करती है, 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ऐसे आपका हो जाएगा 6
ऐसे बहुत सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। हमें तो ये देखना है कि ये जो 2 4 आया है ये इसका उप सबसेट है कि नहीं है। तो 2 4 इस सेकंड वाले सेट में से ही निकला हुआ है, यानी ये इसका उपसमुच्चय है। और ये कथन आपका, ये जो कथन है आपका, ये कथन सत्य है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आपको बोला है कि मान लीजिए एक समुच्चय a बराबर 1 2 और फिर मझले कोष्ठक के अंदर है 3 4 और 5। तो सबसे पहले ये जो इसके अंदर है 3 और 4 पूरा एक ही अवयव गिना जाएगा, है ना। ये अवयव है, 1 भी एक अवयव है, 2 भी अवयव है, ये 3 4 पूरा एक अवयव है, और ये 5 ये समुच्चय नहीं है। अभी ये किसका काम कर रहा है? अवयव है का। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? आपको ये बताना है कि कथन सही नहीं है और क्यों। अब इसने बोला है कि 3 और 4 उपसमुच्चय है ए का। तो ये 3 और 4 इसका उपसमुच्चय के अवयव है, ये बताइए आप। ये अवयव है इसका, 3 4 इसका क्या है? एक अवयव है, इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो हम लिख देंगे चूंकि 3 और 4 जो है ये अवयव है किसका? ए का। यानी इसका मतलब क्या निकलता है कि 3 4 उपसमुच्चय नहीं है किसका? ए का। यानी ये जो कथन है ये कौन सा कथन है आपके? ये एक असत्य कथन है। पहला वाला क्या है आपके? असत्य। ये आपके समझ में आ गया होगा क्यों असत्य है ये। सेकंड देखिए आप, इसमें बोला है कि 3 4 अवयव है ए का। 3 4 इसका अवयव है क्या? अब एक चीज आप ध्यान रखिए, अवयव को कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशल अवयव को 3 4 ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर है। अगर आपको ऐसे कहीं पे भी लिखा हुआ जाएगा ए अवयव है ABC का, तो ये ए इस ABC का अवयव नहीं होगा, ये इसका उपसमुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना। लेकिन यहाँ 3 4 ऑलरेडी इस मझले ब्रैकेट के अंदर है, तो इसलिए यहाँ लिखा है 3 4 इसका अवयव है, तो इसका अवयव है ये कथन आपका क्या है? सत्य है, क्योंकि ये इसी का अवयव है। नेक्स्ट देखिए आप, 3 4 ये का अवयव है, और इसके बाहर फिर एक और समुच्चय बना रखा है, उपसमुच्चय है क्या ए का? तो ये बात सही हो सकती है। एक समुच्चय, ये 3 4 एक अवयव है, और फिर ये समुच्चय का चिन्ह बना दिया उसने, और ये इसका उपसमुच्चय है क्या? तो ये बिल्कुल उपसमुच्चय है, कथन सत्य है। इसका चौथा देखिए आप, चौथे में लिखा है एक अवयव है क्या? ए का। इसका एलिमेंट है एक, तो बिल्कुल है, ये भी कथन आपके सत्य है। पांचवा देखिए, एक उपसमुच्चय है का। एक उपसमुच्चय है, एक उपसमुच्चय नहीं है, अवयव है ना। उपसमुच्चय होता तो इस एक को ऐसे लिखा जाता, ये ऐसे। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि एक उपसमुच्चय नहीं है, इसका अवयव नहीं, ये चीज जो है आपके ये असत्य है। इसका 6 वाला देखिए आप, 1 2 5 उपसमुच्चय है ए का। 1 2 और 5 इसका उपसमुच्चय है क्या? तो ये 1 2 5 इस ए का उपसमुच्चय हो सकता है, यानी ये कथन आपके सत्य है। नेक्स्ट देखिए आप, इसका 7वां, इसमें बोला है 1 2 5 अवयव है क्या ए का? अगर ये अवयव है तो फिर इस ब्रैकेट में नहीं आता, यानी ये जो है आपके 7वां, ये आपके क्या है? असत्य है। अवयव को कभी भी हम इस ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये यहाँ तो 3 4 अवयव है, इसका ने आपने सत्य बोल दिया। तो ये 3 4 उसने ऑलरेडी एक अवयव बना के ने उस क्वेश्चन में ही दे रखा था, इसलिए दिक्कत आई वो, है ना। इसका 8वां देखिए आप, 8वें में बोला है 1 2 3 उपसमुच्चय है क्या ए का? तो 1 2 और 3 और 4 दोनों एक साथ है, आप इस 3 को इसमें से अलग नहीं कर सकते हो, इसलिए 1 2 3 उपसमुच्चय का चिन्ह है ना, उपसमुच्चय है कि नहीं ए का? तो ये चीज आपके असत्य है, क्योंकि वो 3 को आप अलग नहीं कर सकते, 3 और 4 दोनों एक साथ ही आएंगे। भाई अवयव है क्या ए का? भाई इसका अवयव है क्या? भाई किसी भी का अवयव नहीं होता है, भाई उपसमुच्चय होता है ना। तो अवयव नहीं हो सकता है ये, तो ये भी आपके असत्य कथन है। क्यों असत्य? क्योंकि फाई किसी भी सेट का उपसमुच्चय हो सकता है, उसका अवयव नहीं होता है। अब देखिए इसका 10वां, इसमें लिखा है फाई उपसमुच्चय है ए का। तो बिल्कुल ये सत्य बात है, फाई उपसमुच्चय हो सकता है, सत्य। इसका 11वां देखिए, इसमें लिखा है कि समुच्चय के अंदर लिखा है फाई, और मैंने आपको बताया है कि फाई को कभी भी हम समुच्चय के अंदर नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ लिखा है कि फाई
उपसमुच्चय एक और समुच्चय के अंदर है, यानी कथन जो है आपके असत्य है। तो आई होप ये तीसरा क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे बोला है निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी इसका एक उपसमुच्चय तो खुद हो गया और एक फाई, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, हम लिखेंगे ए के सभी उपसमुच्चय। इसके सभी उपसमुच्चय क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा फाई, है ना, एक ये खुद, बस इसके दो उपसमुच्चय होंगे। आपको फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। इसमें कितना अवयव है, एक अवयव यानी 2 की घात 1 यानी 2। इसमें 2 अवयव होते तो इसके 4 उपसमुच्चय होंगे, इसके 4 उपसमुच्चय होंगे, है ना। इसका एक उपसमुच्चय तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा फाई, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा आपका बी और एक ये बी पूरा। नेक्स्ट इसमें है 1 2 3, तो इसका उपसमुच्चय क्या होगा, इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा एक, एक हो जाएगा आपका 2 और एक क्या हो जाएगा 1 2, एक 1 3, एक और हो जाएगा 2 3 और एक ये खुद 1 2 3, 1 2 3 और एक फाई। तो इसके टोटल उपसमुच्चय कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच रहा है, इसमें 3 लिखना रह गया आपने, एक और हो जाएगा 3। तो टोटल कितने उपसमुच्चय हो गए, 2 की पावर 3, यानी इसके 8 उपसमुच्चय। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी समुच्चय के अगर आपको उपसमुच्चय लिखने हैं तो एक तो वो खुद और एक फाई, ये 2 तो फिक्स है, इसके अलावा और आपको निकालने हैं। इसके 4 वाले में आपको बताना है कि फाई का उपसमुच्चय, तो फाई का उपसमुच्चय आपके फाई होगा, है ना, फाई का उपसमुच्चय क्या होगा, फाई। अब पी ए के कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर क्या हो फाई, एक समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो आपके हल में हम इसके लिखेंगे कि ए बराबर आपको दे रखा है फाई, यानी इस ए के उपसमुच्चय, इसलिए ए के उपसमुच्चय एक सेट है पूरी तरीके से खाली, खाली का मतलब है फाई है, तो इसका जो उपसमुच्चय होगा, फाई का उपसमुच्चय फाई होता है। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में देखा, तो इसका उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, फाई, ये हो जाएगा फाई। अब आपको क्या बोलना है कि पी ए में कितने अवयव है, पी ए का मतलब होता है पावर सेट, और पावर सेट किसको बोलते हैं, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय। तो इस फाई का जो उपसमुच्चय वो फाई आया, और इसका फिर से समुच्चय बना दो आप, तो ये आ जाएगा, इसको समुच्चय में लिख लो, या पी ए पावर सेट का मतलब इसको किस में लिख लेंगे हम, समुच्चय के अंदर। ये फाई किसके अंदर आ गया, समुच्चय के अंदर, तो इसका कौन सा समुच्चय बन गया, पावर सेट यानी घात समुच्चय। और इसमें कितने अवयव है इस घात समुच्चय में, तो एक अवयव है, कौन है, फाई। तो हम लिख देंगे अतः कुल अवयव यानी एन पी ए, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, कितने अवयव हैं, एक अवयव है। एक क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल टाइम पास है। आपसे बोला है पी ए का मतलब होता है पावर सेट, और पावर सेट कैसे बनता है, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है ना। में कितने अवयव है, यदि ए बराबर फाई हो, एक समुच्चय दे रखा है कि ए में कितने अवयव है, फाई, तो इस फाई का उपसमुच्चय फाई होगा, और इसका पावर सेट बनाने के लिए हमने इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब देखा इसमें कितने अवयव है, अवयव की संख्या बतानी, तो एन लगा दिया, एन पी ए मतलब इसमें कितने अवयव है, एक अवयव है। आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।